पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय जयशु। प्यारे मित्रों, आज हमारे प्रार्थना हमारे प्रभु के पास आकर प्रभु यीशु मसीह का रक्त द्वारा, उसके बलि द्वारा प्रभु हमें शुद्ध किया और हमारे जीवन में नया आशीष प्रदान किया। ये रक्त पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु अपने बलि द्वारा जो रक्त हमारे लिए बहाया वो हमारे पापों की क्षमा के लिए है। इसलिए इब्रानी अध्याय 9 पद संख्या 14 वो रक्त हमें शुद्ध करते हैं हर पाप से और हमारे अंतःकरण को वह शुद्ध करते हैं जीवंत ईश्वर को सेवा के योग्य बनने के लिए। इसलिए हर पापी के जीवन में पाप बंधन से छुड़ाने के लिए, पाप क्षमा देने के लिए प्रभु प्रबंध किया है। इसलिए दुष्ट अपने पाप द्वारा नष्ट होने के लिए प्रभु नहीं चाहते हैं। प्रभु का इच्छा क्या है? हम सब मुक्ति प्राप्त करना, और हमारे मुक्ति के लिए से प्रभु ने प्रबंध किया है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 57 पद संख्या 7 हम ऐसे पढ़ते हैं। सब दुष्ट अपने कुमार्ग छोड़कर मेरे पास आओ। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वो प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। इसलिए हमारे ईश्वर दया सागर है। इसलिए हर दिन प्रभु से ये आशीष, दिनों दिन प्रभु हमें बुला रहे हैं और हमारे लिए प्रबंध किए हुए आशीष देने के लिए, जीवन में चंगाई और छुटकारा देने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए दुष्ट का मार्ग, पाप का मार्ग, बुराई, ये सब छोड़कर प्रभु के पास आओ। बाइबल में ऐसे दुष्टगण, दुष्ट लोग और ऐसे कुमार्ग के यह यात्रा करते हुए, ऐसे जीवन बिताते हुए, पाप के स्वाद, पाप कितना स्वाद, रुचि इसमें कितना है, ऐसे पाप में मनोरंजन के लिए पाप करते हुए जीवन ऐसे बांध कर, शैतान बांध कर रखा है। ऐसे जाल में वो फंस गए हैं। लेकिन जो प्रभु के साथ रहकर, प्रभु से अलग नहीं, प्रभु के साथ रहकर न्याय करते हुए, प्रभु भक्त दुष्टता छोड़कर, दुष्ट विचार छोड़कर प्रभु को प्यार करते हुए ऐसे जीवन बिताया, आध्यात्मिक जीवन बिताया, वो उसका जीवन अंध नहीं होगा और उसका जीवन प्रभु उसके साथ है और प्रभु के साथ वो सदा है। कुमार्ग यूदस का पत्र में 12 पद संख्या वचन 11 में धिक्कार इन लोगों को, ये काइन के मार्ग पर चल रहे हैं। वे रुपये के लिए बलवाम की तरह भटक गए और कोरह की तरह विद्रोह करने के कारण विनष्ट हो गए हैं। इसलिए ये बाइबल ऐसे धर्मी के जीवन में क्या होगा, दुष्ट के जीवन में क्या होगा, उसका अंत क्या होगा, प्रिय मित्रों, ये सब अच्छा से उल्लेखित किया है। आबेल और काइन, हाबिल और काइन। काइन दुष्ट विचार, उसके अंदर क्रोध है, उसके अंदर गुस्सा है, उसके अंदर और भाई के विरुद्ध जलन है। इसलिए अपने भाई हाबिल को उसने मार डाला है। लेकिन प्रभु क्या बताया है?
प्रभु कायीन के पास आकर क्या कहा है? हाबिल का रक्त रो रहे हैं, मेरे कान में वो लग गए हैं, मैं अभी सुन रहे हैं। मतलब उसका मृत्यु, हाबिल का मृत्यु प्रभु जानते हैं और मृत्यु के बाद भी प्रभु के साथ है। वो प्रभु कहाँ है? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया जिसने तुमने बहाया है। प्रिय मित्रों, ये कायीन का वंश और कायीन का नाम बुराई करते हुए उसका पतन और उसके आगे पीढ़ी के लिए भी अनुग्रह नष्ट हो गए हैं। लेकिन जो प्रभु को प्यार करते हैं उसका नाम प्रभु जानते हैं, प्रभु याद करते हैं और उसके साथ है। प्रिय मित्रों, फिर कायीन के बाद शेत उसका दूसरा भाई, और वो भी प्रभु भक्त थे। और उसके बाद इब्राहिम, दाऊद, हमारे प्रभु यीशु मसीह, ऐसे जो नियम के अनुसार और प्रभु के इच्छा के अनुसार प्रभु को प्यार करते हुए ईश्वर की इच्छा अपने जीवन में और पूरा हो जाए, ऐसे प्रार्थना किया। प्रिय मित्रों, हम पढ़ते हैं प्रभु का संरक्षण, प्रभु उसे संभालते हैं, प्रभु का संरक्षण सदा साथ है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का रक्त हमें क्या अनुग्रह हमको देता है। मतलब हम पाप किए हुए, हम प्रभु से अलग हो गए थे, लेकिन प्रभु फिर हमें अपने रक्त बहाकर, कितने बड़े अपराध हम लोग सारे मानव लोग प्रभु के विरुद्ध किया, लेकिन प्रभु का प्यार अस्त नहीं है। हमारे अपराधों के लिए हमारे क्षमा और हमारे आगे वो क्षमा प्रकट करते हुए, मैं प्यार करता हूँ, मैं क्षमा देता हूँ, मैं आपको याद करता हूँ, मैं नहीं छोड़ देता हूँ, मैं आपसे विमुख नहीं जाता हूँ, अलग नहीं रहता हूँ, मैं आपके पास और आपके साथ आपके जीवन में आशीष देने के लिए मैं आया हूँ। इसलिए विद्रोह करने के लिए, कुकर्म करने के लिए, अधर्म करने के लिए हमारे अंदर ऐसे प्रेरणा देने वाला शैतान को प्रभु ने परास्त किया है। इसे शैतान हमें हमारे अंदर पाप की ओर झुकाव और पाप करने के लिए, पाप की प्रेरणा में फंसाने के लिए शैतान कार्य करते हैं। लेकिन प्रभु ने अपना प्यार, आप लोग कितने अपराध किया, व्यभिचार होगा, हत्या किया होगा, और जो अपराध, बड़े बड़े अपराध, कितने बड़ा अपराध आप किया, लेकिन मैंने मेरे प्यार का प्रमाण बलि द्वारा, क्रूस मृत्यु द्वारा मैंने प्रकट किया है, प्रमाणित किया है। इसलिए आप डरो मत, कितने बड़ा पाप होगा, पास आओ, मैं क्षमा दूंगा, मैं उद्धार करूंगा। इसलिए मेरे स्वर्गीय पिता यह प्यार द्वारा मुझे भेज किया है, बचाने के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, बंधन से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, पापमय जीवन से हमको छुटकारा प्रभु देने के लिए चाहते हैं। इसलिए आओ, प्रभु के पास आओ, प्रभु हमें शुद्ध करते हैं आज। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे परिवार में शांति के लिए और व्यक्तिगत जीवन में आशीष के लिए, हमारे देश विदेश में, घर घर में, गाँव गाँव में
प्रभु आशीष बरसा दे, ये आशीष के लिए, प्रभु से आशीष के लिए हम गाएंगे, प्रार्थना करेंगे। क्योंकि ये देश और एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति होगा, परिवार होगा, वचन को तिरस्कार किया, हमारे प्रभु मसीह को तिरस्कार किया। आधुनिक युग में संसार की ओर झुकाव, दौड़ते हैं संसार से और मोह माया में, ऐसे बहकाने वाले मोह माया में डूबने के लिए लोग ऐसे दौड़ते हैं, वंचित करते हैं। इसलिए पति पत्नी के बीच में परिवार कितने ऐसे और अपराध और पाप और ऐसे कितने अशांति, बच्चों के जीवन में कितने शैतान और कार्य करते हैं, और बच्चों को और पाप द्वारा कितने बच्चे लोग और नशे के अधीनता में, शरीर की वासना के अनुसार हमारे बच्चे लोग कितने ऐसे ये फंस गए हैं। गलत रिश्ता, अवज्ञाकारिता, और इसलिए हमारे बच्चों को उन्नति प्राप्त करने ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, नष्ट हो गए है। कौन प्रार्थना करेगा, कौन हमें बचाएगा, किसके पास हम जाएंगे, छुटकारा कहाँ से हम पाएंगे, छुटकारा हमारे लिए कौन प्रदान किया है। इसलिए देर मत करो, प्रभु के यह वचन स्वीकार करो, और बलि, प्रभु यीशु अपने बलि चढ़ाया है, उसका निष्कलंक रक्त हमें शुद्ध करते हैं। ओ प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, आपका जीवन, नया जीवन मेरे जीवन में, और मेरे जीवन में एक नया जीवन प्रदान कीजिए, शक्ति दीजिए, मुझे बचाइए प्रभु। हम प्रार्थना करेंगे। यीशु की ओर देखो, प्रभु की ओर देखो, और हम ऐसे साधारण लोग, प्रभु हमें शुद्ध करते हैं, आत्मा वो देता है, पाप क्षमा देता है। इसलिए साधारण लोग, अनपढ़ लोग कितने आशीष प्रभु से प्राप्त किए हुए, बड़े बड़े कार्य, चिन्ह और चमत्कार करने के लिए प्रभु हमें नियुक्त करते हैं। दिनों दिन चिन्ह और चमत्कारों द्वारा प्रभु अपने हाथ बढ़ाकर हमें संभालते हैं। इसलिए कैंसर बीमारी होगा, एड्स बीमारी होगा, और नशों में ऐसे लकवापन, पैरालाइज्ड जैसे लग रहे हैं, यूट्रस संबंधी बीमारी, और कितने बड़े बड़े बीमारी, हम कोरोना बीमारी, और गले में दर्द, शोल्डर पेन, और किडनी समस्याएं, ऐसे एक एक समस्याएं हमारे आगे प्रार्थना के लिए। और कितने टूटे फूटे परिवार, कितने बच्चे लोग पढ़ाई में दिक्कत है, और कितने लोग जॉब नहीं है, शादी नहीं हुआ है, बच्चा नहीं है, और घर नहीं है, जमीन संबंधी समस्या है। प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे अंदर अशांति कितना है, कितने कार्य हमारे जीवन में और बोझ है। बोझ दूर करने के लिए, जीवन के और पाप बंधन से छुटकारा, और नशे से छुटकारा, और आर्थिक तनाव से छुटकारा हम सब चाहते हैं। आध्यात्मिक उन्नति हम चाहते हैं। इसलिए हमें शुद्ध करने के लिए प्रभु मसीह का रक्त, यीशु हमें शुद्ध करते हैं, उसका रक्त हमें शुद्ध करते हैं। इसलिए ये विश्वास हम जोर से स्वीकार करते हैं। यीशु मसीह का अति पवित्र हृदय, उसका हृदय देखो, छेदित किए हुए रक्त और पानी बहाकर हमारे अपराधों को वो शुद्ध करते हैं, हमारे हृदय के विचार वो शुद्ध करते हैं, और हमें सेवा करने के लिए फिर नियुक्त करते हैं। इसलिए हम किसके पास? प्रभु के पास छुटकारा के लिए आएंगे, प्रार्थना हम करेंगे।
यीशु मसीह का आदि पवित्र हृदय से जिंदगी ये वो प्यार करता है। यीशु मसीह का आदि पवित्र हृदय से जिंदगी ये वो प्यार करता है। बहता रहा है पावन लहू, हर पापों से हमें शुद्ध करता है। बहता रहा है पावन लहू, हर पापों से हमें शुद्ध करता है। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। तन में वो देता है शक्ति, मन में वो देता है शांति। तन में वो देता है शक्ति, मन में वो देता है शांति। ये मानवे ईश्वर हमारे सदा साथ है। ये मानवे ईश्वर हमारे सदा साथ है। ओ आराधना, प्रभु मसीह की आराधना। वो मेरे लिए पवित्र लहू बहाया, पवित्र लहू द्वारा मेरे अपराधों को उसने क्षमा दिया और हर विपत्ति से मुझे छुड़ाया। ओ मैं अभी भी पापी हूँ, लेकिन वो मैं अयोग्य व्यक्ति, मैं पापी के ऊपर प्रभु आशीष प्रदान किया। मैं ये विश्वास स्वीकार करता हूँ। हे मेरे यीशु, ओ मेरे प्रभु, आज के ये दिन में प्रभु मुझे छुटकारा दे, स्पर्श कीजिए, पाप बंधनों से मुझे प्रभु बचाइए, हर अपराधों से प्रभु मुझे बचाइए। बुराई छोड़ने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दे। मेरे तन को, मेरे मन को, मेरे घर को प्रभु पवित्र कीजिए। मेरे माँ बाप के ऊपर, पूर्वजों के ऊपर, मेरे परिवार भूषित है प्रभु आशीष दे, प्रभु आत्मा दे, आगे पीढ़ी के प्रभु बचाइए। आत्मा दे प्रभु, बुद्धि दे प्रभु, ज्ञान दे प्रभु, आशीष दे, आत्मा दे, कृपा दे। मेरे आंग खोल दे प्रभु, मेरे मन शुद्ध कर दे, मेरे घर में शांति भर दे। यीशु मसीह का आदि पवित्र वचन जीवन में ज्योति जलाता हमें। यीशु मसीह का आदि पवित्र वचन जीवन में ज्योति जलाता हमें। उसके पावन गाँवों में से हर बीमारों को चंगा करता है। उसके पावन गाँवों में से हर बीमारों को चंगा करता है। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति।
मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति, तन में वो देता है शक्ति, मन में वो देता है शांति, तन में वो देता है शक्ति, मन में वो देता है शांति। आराधना आराधना आबा पिता की आराधना, आराधना आराधना आबा पिता की आराधना, आराधना आराधना यीशु मसीह की आराधना, आराधना आराधना यीशु मसीह की आराधना, आराधना आराधना पावन आत्मा की आराधना, आराधना आराधना पावन आत्मा की आराधना, आराधना आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना, आराधना आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना, आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। वो बंधन खुल जाए, सारे बंधन प्रभु के नाम से दूर हटे, शैतान की शक्ति दुष्ट आत्मा की शक्ति प्रभु के नाम से दूर हो जाए, आशीष मिले आत्मा मिले। ओ यीशु 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 नाम स्वीकार करते हैं। प्रभु यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, सबको वो प्यार करते हैं, सबको वो मुक्ति देता है। आंख खोल दे, मन हृदय शुद्ध किए, ओ प्रभु मेरे घर में आ, कृपा दे, आशीष दे। आराधना 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 ओ आराधना 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 ओ आराधना 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 आज के दिन में
प्रभु ये वचन हमारे जीवन में, प्रभु का वचन हमारे लिए मुक्ति के लिए, वो मुफ्त में मुक्ति देता है, दूसरा नाम नहीं दिया गया है। इसलिए आज ये वचन गूंजते रहे। प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 12, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। इसलिए वो नाम हम स्वीकार करते हैं। आज कितने सालों से हमारे बंधन, गंभीर बीमारी हमारे जीवन में आशीष के लिए हम चाहते हैं, लेकिन हमें मदद करने के लिए अभी कोई नहीं है। चारों ओर से ये विपत्ति बच्चों के विषय में, जन्म से बच्चों के ये बोझ है, बच्चों के बारे में बोझ है, पति के बारे में, पत्नी के बारे में बोझ है। और कितने परिवार में ऐसे बोझ, हम दुख में है, हमारे ये दुख कितने गहराई में हम दुख सहते हैं। शेयर करने के लिए, बात करने के लिए, मदद करने के लिए हम ऐसे अकेलापन में रहते हैं, एक खालीपन में। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु हमसे दूर नहीं है। प्रभु कितने दुष्ट आत्मा को परास्त करते हुए और दुष्ट आत्मा से कितने लोगों को प्रभु अच्छा किया है, प्रभु स्पर्श किए हैं। इसलिए दुष्ट आत्मा हमें पराजित करने, हमें परास्त करने के लिए, हमें ऐसे गड़बड़ी में डालने के लिए, ऐसे दुख में डालने के लिए, हमारे जीवन के सब आशीष नष्ट करने के लिए दुष्ट आत्मा चाहते हैं। लेकिन हमारे प्रभु ऐसे दुष्ट आत्माओं से हमें बचाते हैं। इसलिए मरियम मगदलेना, हम लोग मरियम मगदलेना के विषय में, उसके पूर्व, इसके पिछले जीवन, वो मरियम मगदलेना जिसका अपना मगदलेना था और जिससे 7 अपतूत निकले थे, 7 अपतूत उसके अंदर। हमारे अंदर शायद धन संपत्ति के पीछे और लालच हम दौड़ते हैं, इसलिए हम ऐसे घुस लेते हैं, घुस देता है, घुस मांगते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं और एक दूसरे के विरुद्ध बैर करते हैं, लड़ाई करते हैं। और प्रार्थना का ये अभाव, विश्वास का अभाव, प्यार का अभाव हमारे अंदर सदा वो अशांति देता है। घमंड हम करते हैं, स्वार्थतापन में हम रहते हैं, आलसीपन में हम रहते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे दुष्ट आत्मा हमें वंचित किए हुए और हमें बांध कर रखे हैं। ऐसे नफरत करने के लिए, गुस्सा करने के लिए, घृणा करने के लिए शैतान प्रेरणा देता है। इस शरीर में पवित्रता नहीं, घर में, इसलिए शैतान का अधिकार मिला है। शरीर के ऊपर शैतान को अधिकार मिला है, कंट्रोल पूरा पाप द्वारा शैतान करते हैं। इसलिए हमारे शांति का ईश्वर और शैतान को परास्त किया, शत्रुता का दीवार उसने गिरा दिया। कितने मजबूती से यरीको का फाटक इस्राएलियों के प्रति शत्रु लोग बंद कर दिया था, लेकिन प्रभु ने यरीको फाटक, यरीको की दीवार उसने गिरा दिया, तितर बितर कर दिया। ऐसे हमारे आगे, हमारे जीवन में ऐसे सफलता के लिए, सफलता और जो चाहते हैं जीवन में, चंगाई जो चाहते हैं, छुटकारा जो चाहते हैं, शैतान का ये जंजीर, शैतान द्वारा ऐसे जो फाटक बंद हो गए थे, वैसे बाधा डालने के लिए ऐसे शैतान कितने कार्य किए हैं। हमारे प्रभु आज अभी छुटकारा देता है। उसके लहू, उसके पावन घावों से हमें वो शुद्ध करते हैं, पावन लहू से हमें शुद्ध करते हैं प्रभु के आगे। इसलिए अपने को फिर जन्म से कितने बड़ा अपराध, और मेरे साथियों के जीवन में, मेरे पूर्वजों के जीवन में, माँ बाप के जीवन में, प्रभु अपराधों से प्रभु हमें शुद्ध कीजिए, हर पापों से शुद्ध कीजिए,
हर विपत्ति से हमें बचाइए प्रभु। इसलिए हम मिलजुल कर स्वीकार करेंगे, पवित्र लहू का शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करेंगे। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर दे। मैं दुर्बल हूँ, मैं अशक्त हूँ, मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ। प्रभु शुद्ध कीजिए, कृपा से भर दे, आत्मा भर दे। आग्रह के साथ हम स्वीकार करते हैं। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। इसलिए मिलजुल कर स्तुति कीजिए और प्रभु के आगे समर्पण करें। लाइलाज बीमारी, गंभीर बीमारी जो पड़े हुए हैं, कितने बड़े बड़े बीमारी और बड़े बड़े समस्याएं, कितने बड़े बंधन और हर दुष्ट आत्मा से, डर के बंधन से, पाप बंधन से, आर्थिक तनाव से और नशे के बंधन से, व्यभिचार के बंधन से, कितने सालों से घर में अशांति, ये विपत्ति, ओ प्रभु शुद्ध कीजिए, स्पर्श कीजिए। रोगियों के प्रभु स्पर्श कीजिए, अंधता दूर कीजिए, गूंगापन गहरापन प्रभु दूर कीजिए। हृदय में शांति दे प्रभु, आत्मा में आनंद दे प्रभु, जीवन में आशीष दे। आराधना 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 आराधना। पवित्र परम प्रसाद के आगे धन्यवाद के साथ इसलिए मिलजुल कर हम स्वीकार करेंगे। प्रभु कितना भला है, वो कितना अनुग्रह हो दिया है, कितने आशीष वो हमारे लिए प्रदान किए हैं। इसलिए धन्यवाद के साथ हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा